बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज 3 बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एटीसी अदालत में इमरान खान साहब पेश हुए और अदालत के अंदर ऐसा क्या हुआ और इमरान खान साहब को दोबारा अदालत में आना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि आज धुआंधार स्पीच की है सरगोदा के अंदर और जमे गफ़ीर लोग वहाँ पे शामिल हुए, क्योंकि जहाँ पे इमरान खान साहब होते हैं और वहाँ पर लोग बिल्कुल आ जाते हैं। और तीसरी बड़ी अहम और उनके लिए बड़ी अहम है जो हक़ और सच की बात को जो मानते हैं उसके लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ ने आज पार्लियामेंट्री लोगों से एक मुखातिब हुए बात की, जब आईएमएफ से जो है किस्त की अप्रूवल आई उसके बाद आज जब वो वहाँ पर मौजूद थे तो उसने क्या कहा, तो वो बड़ी अहम चीज़ है जो आपके साथ शेयर करूँगा कि लोग मुनाफ़क़त का जो चेहरा है वो किस तरह बेनकाब होता है, क्योंकि बड़ा वक्त नहीं गुजरा, थोड़े वक्त में अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज इमरान खान साहब एटीसी अदालत में जब उनका हियरिंग थी तो वहाँ पर जो वकला है बाबर अवन साहब वो पेश हुए और गवर्नमेंट के जो प्रोसिक्यूटर है वहाँ वो भी शामिल हुए। जब वो कमरा अदालत में पूछा गया कि इमरान खान साहब क्यों नहीं आए तो उसकी मसरूफियत बताई गई और उसमें ये है कि अदालत बहुत बरहम हुई कि उनको पेश होना चाहिए क्योंकि दहशतगर्दी का मुकदमा भी है। तो उसमें ये था कि उनको अल्टीमेटम दिया कि आप 12 बजे से पहले इमरान खान साहब को अदालत में पेश करें। तो फ़ौरन जो है बाबर अवन साहब ने एक मैसेज कन्वे किया और इमरान खान साहब को वहाँ बुलाया गया। बुलाने के बाद जब वहाँ पे कमरा अदालत के अंदर जब शुरू हुई तो जज साहब ने जो प्रोसिक्यूटर हैं गवर्नमेंट के उससे सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं कि आपने वेपन मतलब हथियार आपने बरामद किए हैं या खुद का जैकेट है वो आपने जो है बरामद की है, जिस तरह मैं समझूं कि ये जो दहशतगर्दी है और जिस तरह मुल्क में हालात जिस तरह आपने इस एफआईआर के अंदर लिखा है कि इस स्पीच से तमाम तो लोग जो है घबरा गए हैं और जजेस भी घबरा गए हैं या इस तरह कोई ऐसी बात है आप मुझे, तो तमाम तर जो भी सवाल जज साहब ने किए उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, क्योंकि जब झूठा केस होता है तो उसके अंदर यही चीज़ें होती हैं, सिर्फ क्या होता है टाइम ज़ाया हो रहा होता है और जो अपोनेंट है आपको उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश हो रही होती है। मगर हमारे अदालतें इस बात को भी मद्देनज़र रखें, जो एक सियासी लीडर है जिसका फॉलोइंग सबसे बड़ी है, उनको बार बार अदालत में बुलाकर और उसी केस में एक झूठा केस है जिसके अंदर कोई सबूत उसमें नहीं है, तो उस दौरान या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर बाबर अवन साहब ने वहाँ पे दलाइल दी कि ये जो दफ़ात है लगाई गई है, एक दफ़ात ऐसी है जिसमें जो एटीसी के जज हैं उनकी जो है इजाज़त होना ज़रूरी है। अगर आपने उस चीज़ की इजाज़त दी है तो आप बता दें। तो उसमें जज साहब भी इस चीज़ में पीछे हट गए, क्योंकि ये जो काम गैर कानूनी किया गया था जज साहब को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो इस वजह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से 12 सितंबर तक जो है उनकी ज़मानत जो है कबल वक्त गिरफ्तारी की ज़मानत मंजूर की गई। अब 12 तारीख को उसके बाद दोबारा पेश होंगे या वकला पेश होंगे, तो ये 12 तारीख तक इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिल गया। दूसरी बड़ी अहम बात, आज इमरान खान साहब ने एक धुआंधार स्पीच की है जो है सरगोदा के अंदर, उसमें तमाम तर चीज़ें वाज़ेह कर दी। अब करप्शन किस तरह की जाती है उसके बारे में भी बताया कि ये लोग करप्शन किस तरह करते हैं। 12 साल की वीडियो चला के जब इमरान खान साहब ने जो है ऑफशोर उसमें नाम जब आया था नवाज शरीफ साहब का, उससे पहले की बात है कि ये इसने मेलफेयर के अंदर मेलफेयर एरिया इतना है कि जो वहाँ की जो इलाका है सबसे महंगा तरीन मेलफेयर का इलाका है, वहाँ पर इन लोगों ने जो है फ्लैट खरीदे हैं और महंगे हैं। और उसमें तमाम तर चीज़ें ये भी सवाल किया गया कि ये पैसे कहाँ से आए और किस तरह ख़रीदे गए। उसके बाद फिर जो है उनके नाम आ गए, पनामा के अंदर नाम आने के बाद जब सिलसिला चलता रहा, उनसे इन्वेस्टिगेशन होती रही, उनके बेटों से बेटी ने कहा तो मेरे पाकिस्तान में क्या लंदन में कोई जायदाद नहीं है। उसके बाद ऐसा हुआ कि पाकिस्तान क्या लंदन में ही उनकी जायदादें निकली। इस तरह के लोग जो है ना बार बार झूठ बोलते हैं
और उन लोगों को, अपने वोटर को गुमराह करते हैं। समझ नहीं आती कि इनके वोटर किस तरह इनको सपोर्ट करते हैं और किस तरह ये गुलामी पसंद करते हैं, क्योंकि आज के जो ज़माना है वो इस लेवल का ज़माना है कि कोई किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता। मगर ये इनके जो वोटर हैं, पता नहीं किस तरह इन लोगों की बातों पे बिलीव करते हैं, क्योंकि ये हर जगह जाते हैं तो उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अब ये बात जब करते हैं ना कि मेरे जो वालिद साहब को बेटे की तनख्वाह ना लेने पे, तनख्वाह लेने की तो बात छोड़ें, जो जायदाद ली है उनके तो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए कि ये ज़राए हैं, ये मेरे इनकम है जिसकी वजह से मैंने ये जो है ख़रीदे हैं, ये मेरे जो है रसीदें हैं जिस वजह से मैंने यहाँ से पैसा लिया, यहाँ से कुछ किया और मैंने ये खरीद। जो प्योर लीडर होता है ना, वो हमेशा अपने जो डॉक्यूमेंट सही रखता है। और ये कोई लीडर नहीं है, ये मुल्क में कारोबार करते हैं। पाकिस्तान को कारोबारी सिस्टम समझा हुआ है, पूरी प्रॉपर्टी इनकी बाहर, बेटे बाहर, सब सारे लोग जो है इस टाइम मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और भी बात कही कि मुझे हटाने के लिए इन लोगों ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें पाकिस्तान के इमेज को बड़ा नुकसान हुआ और मुझे दुनिया की हेडलाइन में जाना पड़ा। और पाकिस्तान में ये मतलब तासुर चला गया कि वहाँ हर एक बच्चा बड़ा दहशतगर्द है। जो इमरान खान 3-4 साल में ये कॉन्सेप्ट रिमूव करना चाह रहे थे दुनिया के जहनों से और उससे हटाना चाह रहे थे कि हम टेररिस्ट नहीं है, हम जो है हर कोई मुसलमान जो है टेररिस्ट नहीं होता। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हैं और अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखते हैं, वो कभी भी दहशतगर्द नहीं होता। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम है वो मुख्तलिफ है, जिसको आप उस इस्लाम से जोड़ते हैं। तो ये इस्लामोफोबिया में भी जिस तरह इमरान खान साहब ने दुनिया के अंदर दुनिया को समझाया कि इस्लाम इस तरीके का होता है, तो उसके बावजूद भी इस टाइम दुनिया तमाशा, पाकिस्तान एक तमाशा बना हुआ है दुनिया के अंदर, कि पाकिस्तान में कोई मतलब कि किसी के इंसान की कोई हैसियत नहीं है या कोई लेवल नहीं है, वहाँ हर बंदा जो है दहशतगर्द है। तो दुनिया हमसे किस तरह ट्रस्ट करेगी, दुनिया हमसे किस तरह ट्रेड करेगी, हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं, इनका कोई लाए अमल नहीं है इस टाइम। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जो इस टाइम हुकूमत है पूरे आधे पाकिस्तान में, केपी है, पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर भी पीटीआई है, और कश्मीर में है, और जीबी के अंदर मेरी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैठी हुई है। तो ये तो वाज़ेह बात है कि वहाँ पर ये जो तहरीक-ए-इंसाफ बैठी हुई है, मगर कह रहा है कि इस टाइम मेरे मुल्क के हालात और मैं लोगों को देखता हूँ, अगर मैं ये करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट मुल्क की हालात और उसके ऊपर से जो सैलाब आया हुआ है, ये जो कुदरती ये आफतें आई हैं, तो इसकी वजह से भी मैं खामोश हूँ। मुझे उस लाइन पे ना लेकर जाएं जो मुझे ऐसा फैसला करना पड़े, क्योंकि इस टाइम मेरे साथ अवाम है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर अवाम होती है, अवाम मेरे साथ है। तो ये तो हकीकत है, इमरान खान साहब अगर ये करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर वो हमेशा इस टाइम इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं स्टेबल हो जाए, पाकिस्तान किसी लेवल पे आ जाए। और जिस तरह ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो ज़मीन बोस बैठ गया है। वो कि इमरान खान साहब ने आज वाज़े कर दिया कि जो लोग मुझे एक कमरे में 4 लोग हैं जो कमरे में फैसला कर चुके थे कि इमरान खान साहब को हटाना है, मगर वो मैंने वीडियो एक रिकॉर्ड करके रखी हुई है, जो हर स्पीच में यही बात करते हैं कि कहीं आप ऐसा कदम ना उठाएं कि आपको अवाम ना छोड़े। तो ये बड़ा एक मैसेज इमरान खान साहब ने तमाम तर मुक़तदर हलकों को भी दे दिया है। और दूसरी जो आखिरी अहम बड़ी बात है वो शहबाज शरीफ की। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जहाँ पे शहबाज शरीफ हो और वहाँ पे भंड ना हो, ये मुमकिन नहीं हो सकता। आज शहबाज शरीफ ने दोबारा हमें जो है भिखारी कह दिया कि भिखारी की कोई अकड़ नहीं होती। भाई, हम 22 करोड़ की आवाम है और हम अपनी खुददारी से जीते हैं। अब उन लोगों को भी समझ आनी चाहिए जो इमरान खान एक खुददारी और ख़ुद मुख्तियारी की बात करता है, जो इमरान खान साहब की जो स्पीच पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं ना, उनको भी अब समझ आनी चाहिए। मैं सिंध के वज़ीर को भी ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ होती है कि जब इंसान फ़कीर बन जाता है या भिखारी बन जाता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई उसकी बात नहीं सुनता। वज़ीर आला साहब, ये बात सुनने तो आपने हम सिंधियों को इस नहज पे लेकर आए हैं। आप ये कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, तो आप गुलाम नहीं हैं तो आज़ादी के फ़ैसले लें, सिंध के लिए फ़ैसले लें।
तो ये जिस तरह जिसके आप फॉर सपोर्ट जिसको आपने की है, उसने पूरे पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम को भिखारी बना दिया है। और उसमें ये देखिए झूठ किस तरह बोलते हैं, और झूठ भी बिल्कुल तमीज़ और तहज़ीब में बोलते हैं, और सारे सहाफ़ी जो है बड़े बड़े मंजे हुए जर्नलिस्ट इस तरह सुन रहे हैं कि यार ये एक बड़ा लीडर है, मंझा हुआ लीडर है जो स्पीच कर रहा है। वो जिस तरह झूठ बोले जा रहे थे, किसी ने वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं उठाया कि सर आप पहले क्या कहते थे कि 3 महीने की बात है, 4 महीने के पहले की बात है, ये कह रहा था कि अगर 1 अरब के लिए अगर पाकिस्तान को गुलाम बनाया जाए तो इस तरह कौमें नहीं बनती, इस तरह नहीं होता। और उसके बाद आपने कहा कि 2 रुपये पेट्रोल बड़ा कम अगर कर देंगे तो रियासत को कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे ऐसे आपने बयाना दिए, क्या हुआ? आज आप उसको नुकसान कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब जाने वाले थे, अवाम को जिसने रिलीफ दिया, आप उसको कह रहे हैं कि ये सुरंगें बिछा रहा है। अगर आप में इतना टैलेंट था, आप इतना कर सकते थे तो हुकूमत लेते। अगर आप में इतना नहीं था तो आप क्यों आए इस हुकूमत में घुसे? उसको करने देते। आज उसकी सियासत आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, उसकी सियासत जो ख़त्म हो जाती है। अगला टेन्योर आपका था, आप एशियन टाइगर बनाते। अभी आपने क्या किया? आप वहाँ पे ओगरा आपको जो है और कहता है कि पेट्रोल कम करो, आप 3 रुपये बढ़ा लेते हैं। तो आपका भी सोचने वाला जो ऊपर वाली जो छतरी है वो गायब है। एक पता नहीं किसके कहने पे आप चल रहे हैं। अवाम इस टाइम बहुत बहुत गुस्से में है। कोई भी हो, चाहे नून लीग से ताल्लुक़ रखता हो या पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखता हो या पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हो या किसी जमात इस्लामी से हो या किसी तंजीम से हो, उनके साथ फैमिलीज़ हैं, उनके साथ पेट लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह आप इस चीज़ को लेके जा रहे हैं, इसमें कामयाबी पाकिस्तान की नहीं है। आपने एक बड़ी बात कह दी कि अगर हम छींक भी मारेंगे तो आईएमएफ से पूछना पड़ेगा। मतलब जो पहले आप बात कर रहे थे, इमरान खान साहब ने आईएमएफ को भेज दिया तो आप उसको आज़ाद करना था, उसके बाद ही उसको आपने गुलामी में डाल दिया। क्यों? तो फिर आप इतने पावरफुल तो नहीं हुए ना। फिर आपकी अहलियत कहाँ गई? आपकी एक्सपीरियंस जो टीम थी वो कहाँ गई? क्यों दोबारा जब इमरान खान गुलामी में डाल रहा था तो आप लोगों ने भाई उनको क्यों गुलामी पाकिस्तान में डाल दी? पाकिस्तान को गुलामी में क्यों डाला है आप लोगों ने? तो ये तमाम जो चीज़ें थी आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।